काइंडली मुझे चैट में कंफर्म कर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मैम शबाना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग जी। हमारा आज का ये जो सेशन हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करके इन पॉइंट्स को लिख भी लें या बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। और तो वंस अगेन जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक छोटी सी दुआ से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हमें दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करे और हमारी इज्जतों की हिफाजत करे। थैंक यू। जी स्टार्ट करते हैं जी सेशन। थैंक यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिएगा जी, आज का हमारा सेशन डिजिटल सारपीओ की चेकलिस्ट पे है। डिजिटल सारपीओ क्या है इसके बारे में हम पहले ट्रेनिंग्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वंस अगेन लेट मी टेल यू कि सारपीओ जो हमारे पास सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ओरिफ्लेम है उसकी एब्रीविएशन है। SARPIO stands for Sales and Recruitment Process in Oriflame। बेसिकली Oriflame में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आप सारपीओ को फॉलो करते हैं। सारपीओ एक कंप्लीट मेथडोलॉजी है जिसमें Oriflame का पूरा सिस्टम, प्रोडक्ट नॉलेज और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की, जिसको अगर आप समझ लें तो आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप Oriflame के साथ ब्रांड पार्टनर बनते हैं। डिजिटल सारपीओ मींस आपको पता है कि डिजिटल एरा स्टार्ट हो चुका है, कुछ प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी ओरिफ्लेम की जो विजन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट एक कंपनी की, यानी कि आप समझ लें कि डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने मूव करना होता है। हमारी पहले थी टू बी नंबर 1 ब्यूटी कंपनी सेलिंग डायरेक्ट, अब हो गई है टू बी नंबर 1 सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी। सोशल सेलिंग मींस कि जब आप ऑनलाइन मीडियम्स को यूज करते हुए नेटवर्किंग करते हैं और नए लोगों को कनेक्ट होते हैं और अपने बिजनेस की विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं, अपने बिजनेस को ऑफलाइन भी करते हैं और साथ ऑनलाइन भी शिफ्ट करते हैं। बाकी इसमें और कोई चीज फिलहाल चेंज नहीं हुई। ओरिफ्लेम में प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल वैसे ही है, कोर टीम मेकिंग वैसे ही है, अर्निंग बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन हमारा विजन और हमारी डायरेक्शन कुछ चेंज हो गई है। अगर आप ऑनलाइन डिजिटल लीडर बनना चाह रहे हैं तो आप कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करके, ये मैं आपके साथ एक चेकलिस्ट शेयर कर रहा हूं, उसके उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी ब्रीफ डिटेल्स आपको बताऊंगा। उन एरियाज पे काम करके आप डिजिटल लीडर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब डिजिटल लीडर में कन्वर्ट क्यों होना है, तो इसकी बहुत बड़ी रीजंस हैं, बेतहाशा रीजंस हैं। कट शॉर्ट, जो काम आप पहले 1 साल में कर सकते थे, आप डिजिटल मीडियम्स को यूज करते हुए आप 1 माह या उससे भी कम अरसे में कर सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपकी प्रोस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट है, या नए लोगों तक आपका पैगाम का पहुंचाना है। अगर आपने 5,000 लोगों तक अपने बिजनेस की विजिबिलिटी पहले क्रिएट करनी होती थी तो आपका पैसा भी ज्यादा लगता था और आपको स्ट्रगल भी ज्यादा करनी पड़ती थी और टाइम भी ज्यादा लगता था। अब आप सिर्फ बूस्टिंग और एडवर्टीजमेंट करके 5, 10, 20, 50 हजार जितने भी लोगों तक आप अपना पैगाम पहुंचाना चाहें, आप उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली घर बैठ के एक्सपैंड कर सकते हैं। ये सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना है आपने, वो चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले पर्सनल ब्रांडिंग, जिसके ऊपर हमने कल बात की कि आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। मैंने इसके बारे में एक प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग कंडक्ट की है जिसमें मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया और मैं कंटिन्यूसली वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूं। हमारे लीडर्स, आप लोग भी आगे अपनी टीम्स की ट्रेनिंग्स ये कंडक्ट करते होंगे डेफिनेटली। आप बताते हैं कि आपने पर्सनल ब्रांड में कैसे कन्वर्ट होना है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपने अपनी जात पे काम करना है, आपने अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करनी है। 80-20 का रूल मैंने आपको बताया कि 80% आपने अपनी जात की बात करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और हर जगह पे, और 20% आपने ओरिफ्लेम और अपने बिजनेस को डिस्कस करना है सिर्फ।
ज्यादा आपने अपनी बात करनी है, क्योंकि लोग आपको देख के ओरिफ्लेम को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह 80% आपका क्रेडिट है, क्रेडिट गोज टू यू, कि आप अपने नेटवर्क में जब इजाफा करते हैं, आपका इसमें आपको खुद पता है कि मेजर मेजर रोल आपका अपना खुद होता है और आपकी जात का होता है। हमने इसमें डिस्कस किया था कि अगर आप एक ऐसे शख्स है जो कि सक्सेसफुल लोगों की नज़र में पोर्ट्रे होते हैं, या आप लाइफ में खुश रहते हैं, या आपकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिससे लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो आप पर्सनल ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट को पूरा कर सकते हैं। ब्रांडिंग ऐसी चीज होती है जो हमने देखा था कि एक फीलिंग होती है जो कि आपको एक सर्टन इंटरेक्शन में आती है। तो आपके साथ जब लोग इंटरेक्शन में आते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं या वो आपसे बात करते हैं, या वो आपके फेसबुक के पेज को विजिट करते हैं, आप ऑनलाइन बात करते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन में फीलिंग होती है वो एक ब्रांड का कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है। पर्सनल ब्रांडिंग पे आपने सबसे पहले काम करना है, इसके बारे में सीखते रहिएगा। फिर आपकी टारगेट ऑडियंस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये आप समझ लेंगे टारगेट ऑडियंस, जितने लोग मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, वो इसके बगैर अपने बिजनेस, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि हर शख्स की टारगेट, हर बिजनेस की टारगेट ऑडियंस डिफरेंट होती है। ठीक है, कैसे डिफरेंट होती है ये देखिएगा। मैं आपको एक नॉर्मल, आप मोबाइल फोन कनेक्शन इस पर उनकी टारगेट होते हैं, ऑल्दो सबके पास होता है, लेकिन दे हैव टारगेट्स। वो कौन सी? 3% फोन को ले सकते हैं, अपने कनेक्शन को हासिल कर सकते हैं। आपको एक आईडी कार्ड चाहिए होता है इस कनेक्शन को हासिल करने के लिए। अदरवाइज अब हर शख्स जो उनसे है वो मोबाइल फोन तो यूज कर रहा है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दे हैव अ टारगेट ऑडियंस। इसके बाद उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कैंपेन या वैल्यू एडेड सर्विसेज होती है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट ऑडियंस वाइज होती है। अब अगर मैं बात करता हूँ एसी की, एयर कंडीशनर्स की, ठीक है, या मैं बात करता हूँ गाड़ियों की, गाड़ियां, एयर कंडीशनर्स, ये इसकी टारगेट मार्केट कौन है? ऑफ कोर्स लेबर क्लास नहीं हो सकती गाड़ियों की, या हाई एंड गाड़ियों की, या बहुत महंगी गाड़ियां हैं तो वो मेरे जैसे लोगों तक उनकी उनकी टारगेट मार्केट नहीं होगी। आप फरारी की एग्जांपल ले लें और लैम्बोर्गिनी की एग्जांपल ले लें, बड़ी बड़ी बड़े बड़े नाम है गाड़ियों के, बुगाटी की एग्जांपल ले लें। ये लोग आम शख्स को गाड़ी देते ही नहीं है, उसके पास पैसा भी आ जाए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि दे हैव अ सर्टेन टारगेट मार्केट जिसमें वो हाई प्रोफाइल लोगों को गाड़ियां देते हैं और फॉर लाइफ सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो पीपल हैविंग डिफरेंट बिजनेसेस, दे फोकस ऑन देयर टारगेट मार्केट। ओरिफ्लेम में आपके बिजनेस पे ये बात कैसे लागू होती है? ऑल दो ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट सबके लिए हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। हर प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। आपने किस चीज पे काम करना है, आपका एज ग्रुप कौन सा है, आप कौन से एज ग्रुप को इंस्पायर कर सकते हैं, और आपने अपना फोकस किन लोगों पे रखना है, ये टारगेट ऑडियंस आपके लिए डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा गौर कीजिएगा, एक शख्स, एक स्टूडेंट जो कि 21-22 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, वो शख्स, वो स्टूडेंट, वो इंडिविजुअल ओरिफ्लेम का ब्रांड पार्टनर बन जाता है, और वो ओरिफ्लेम के साथ डायरेक्टर टाइटल या बफ टाइटल पे जाके एक मिसाल कायम कर देता है। इस शख्स की बेस्ट टारगेट ऑडियंस कौन सी हो सकती है? कैन यू राइट इट डाउन इन अ मैसेज? कि वो शख्स जो कि एक स्टूडेंट है और वो ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल हो जाता है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी हो सकती है? अल्लाह आपका भला करे मैम जमूर्द, यूथ, स्टूडेंट्स, माशाल्लाह आप इन चीजों को समझते हैं जी। दैट इज वंडरफुल, दैट इज अमेजिंग। आपके सामने हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक अरसलान डायरेक्टर है, ठीक है, ही इज वेरी यंग, और आप यकीन करें उनकी पूरी की पूरी टीम के अंदर स्टूडेंट्स हैं। मेरा उनकी टीम के साथ जब सेशन होता है, कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, कोई लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के आ रहे होते हैं, कोई बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के आ रहे होते हैं। आप यकीन करें, हिज नेटवर्क इज फिल्ड विद स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ही इज इंस्पिरेशन फॉर देम।
वो स्टूडेंट्स को, यूथ को बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर वो जाते हैं हाउस वाइफ्स को इंस्पायर करने के लिए, ही इज अ मेल और ही इज यंग, वो हाउस वाइफ्स को शायद उस तरीके से इंस्पायर ना कर सकें जिस तरह वो स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो इफ यू आर अ हाउस वाइफ, आप हाउस वाइफ्स के लिए एक नई मिसाल कायम करके दे सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि आप स्टूडेंट्स को अपने टारगेट ऑडियंस में इंक्लूड ही ना करें। यू कैन इंक्लूड स्टूडेंट्स इन योर टारगेट ऑडियंस, लेकिन फिर आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने मार्केटिंग करनी है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मार्केटिंग नहीं होती, टारगेट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मार्केट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं एक हाउस वाइफ जिसका मैक्सिमम टाइम, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, कि इफ इन केस देर इज अ फीमेल हु इज अ हाउस वाइफ और उसका मैक्सिमम टाइम अगर हम जर्नली देखते हैं वो बच्चों में गुजरता है या किचन में गुजर रहा होता है, और अगर मैक्सिमम को एक्टिविटीज होती हैं, अगर डिपेंडिंग उनका फैमिली सर्कल कितना है, तो मैक्सिमम एक्टिविटीज ये होती हैं डेली बेसिस पे कि वो टीवी में कुछ टीवी शोज देख सकती हैं, कुछ लोगों को कभी कभी वीक में मिल सकती हैं, कोई एक आध दफा आउटिंग कर ली, ठीक है, फैमिली के साथ। नाउ आप उनको बता सकती हैं कि वो कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग काम घर बैठ के कर सकती हैं जिससे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाएगी। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन वो इस काबिल हो सकती हैं कि वो कुछ सीखें और लोगों को सिखाएं, लर्निंग हासिल करें, नए लोगों को इंटरेक्ट करके उनसे लर्निंग हासिल करें इन अ वेरी सेफ वे, और उसके साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं। अब इस तरीके से जब आप टारगेट करेंगे, ये हाउस वाइफ का इंटरेस्ट आपने डेवलप कर दिया, आपकी टारगेट ऑडियंस है। फिर अगर आप टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं वर्किंग वुमेन की, एक वर्किंग वुमेन आपकी टारगेट ऑडियंस है। लेस से एक वर्किंग वुमेन की डिजायर क्या है कि अगर वो घर में कम टाइम स्पेंड कर रही है अपने बच्चों के साथ, तो वो ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगी। आपको सुकून मिलता है जब आप अपने बच्चों या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। एक वर्किंग वुमेन को लेस से अगर ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है, तो रास्ते में जितना हेक्टिक होता है, जाते हुए आते हुए जितना हेक्टिक होता है, ट्रैफिक, मेल्स के लिए सेम चीज अप्लाई होती है। वो मेल जो कि अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि ट्रैफिक की जो हैसल है उससे बचना चाह रहे हैं और अपना ज्यादा टाइम प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं और एक ओपन प्लेटफॉर्म में फ्लेक्सिबल टाइम पे काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद है। उनको आप क्या, उनके लिए क्या इंटरेस्ट होगा, उनके लिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होगा, उनके लिए फ्रीडम होगा, बीइंग योर ओन बॉस होगा, और एक ओपन अपॉर्चुनिटी होगी बिजनेस की जिसका पोटेंशियल भी ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? तो दिस दिस मार्केटिंग व्हाट यू डू इज अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस। तो ये चीज को आपने कोशिश करनी है कि आप इस लिहाज से अपने कैंपेन्स को डिजाइन करें। फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। देखिएगा, अगर आप फेसबुक की बात करते हैं ऑडियंस डिफरेंट है, यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंट है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस डिफरेंट है। अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब को कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि टेक्स्ट मिसिंग होता है, मैक्सिमम टेक्स्ट मिसिंग है आपका कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे वीडियोस और फोटोज का ज्यादा काम होता है, ठीक है। दैट वाज मेड solely for pictures only, picture sharing only in the start, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें वीडियोस, क्लिप्स और डिटेल्स आनी शुरू हो गई। ट्विटर को आप देख ले, ट्विटर के ऊपर भी वीडियोस कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन ट्विटर का काम क्या है? ट्विटर बेसिकली उसके ऊपर आपको न्यूज मिलती है, अपडेट्स मिलती हैं, मोस्टली टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है आपका ट्विटर के ऊपर, ठीक है। पर्पज उसका ये है बेसिकली। यूट्यूब के ऊपर टेक्स्ट नहीं होता, कमेंट्स में लोग बात लिख दे तो दैट इज पॉसिबल, लेकिन यूट्यूब क्या होता है जी, यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम वीडियोज होती हैं, लोगों ने चैनल बनाए हुए, मोनेटाइजेशन हो जाती है, अर्निंग कर सकते हैं लोग यूट्यूब के जरिए भी। हमारे लोग भी ये चीज कर सकते हैं, अपने ओरिफ्लेम के चैनल्स या अपने ब्रांड पार्टनर के, वो अपनी जात के जो उन्होंने एक ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट दिया उसके वो चैनल्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और वहां पे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोफाइल को।
देखिएगा, आपके पास डिफरेंट ऑडियंस है, आपका एक प्लान होना चाहिए, आपको प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है कि आप लोग जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि आप स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो यूट्यूब पे कितने स्टूडेंट्स के चैनल्स होंगे जी, कितने लोग यूट्यूब पे देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, या हाउसवाइफ्स कितना देखती हैं, या ट्विटर कितना लोग यूज करते हैं, और कौन सी कैटेगरी के लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा मिलेंगे। दैट इज व्हाट काउंट्स एंड दैट इज हाउ यू ऑर्गेनाइज योर प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब खाली ये नहीं है कि टारगेट ऑडियंस के मुताबिक आप प्रोफाइल आप ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज प्रोफाइल का मतलब ये है कि जो आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, दैट ऑल्सो मैटर्स। देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप मदर हैं, अगर आप फादर हैं, अगर आप भाई हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, अगर आप वर्किंग मेल हैं, अगर आप रिटायर्ड हैं, एनीबॉडी, कोई भी कैटेगरी, आप अपनी प्रोफाइल उसके मुताबिक जो है वो बनाएंगे, और आपकी प्रोफाइल एक सर्टन टारगेट ऑडियंस को इंस्पायर कर सकेगी। ठीक है, तो आप अपने मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोफाइल को जो ऑनलाइन होती है। फिर आप अपना कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं। देखिएगा, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए आपने एक चीज देखी होगी कि आप फेसबुक के पेजेस मौजूद हैं। पेजेस से मुराद है बिजनेस पेजेस। हमारे बेतहाशा लीडर्स ने भी पेजेस बनाए हुए हैं, और सक्सेसफुली जब उनको ट्रेनिंग मिलती है या किसी से देखते हैं, किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, तो वो भी उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर मिसिंग होती है तो फिर आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। कंटेंट कैलेंडर अपना एक बना लें। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त फेसबुक पे काम करते रहे, इंस्टाग्राम पे काम करते रहे, लेकिन मैंने आपको कल एक पर्सनल ब्रांडिंग की एग्जांपल दी थी, शेफ रमजे की दी थी, कि वो वीक में एक नई वीडियो पोस्ट करता है। आपका बिजनेस डिफरेंट नेचर का है, आप वीक में 2-3 दफा कोई नई पोस्ट अपनी अपडेट करें, किसी चीज पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टॉप 5 अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स, टॉप 5 मूवीज ले लें, टॉप 5 मूवीज के बारे में बता सकते हैं आप कि मैंने ये देखा, मैंने ये ड्रामा देखा, इसकी ये लर्निंग है, मैंने ये चीज सीखी आज। ठीक है, और जैसे वो कहते हैं कि अच्छी बातें शेयर करने टॉपिक बना लिया आप, कि आज की अच्छी बात एक टॉपिक आपने बना लिया, अपने कंटेंट कैलेंडर में ऐड कर लिया। अब लोगों को पता है कि आप वेडनेसडे को आगे एक अच्छी बात शेयर करेंगे जी, एक अच्छी प्रैक्टिस शेयर करेंगे, एक अच्छी एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं, एक वर्कआउट की एग्जांपल आप देंगे, कोई डाइट के बारे में बता देंगे, थ्रो बैक फोटोज आप शेयर करेंगे, अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे। कब करेंगे? मंडे वाले दिन। तो अपना एक कैलेंडर बनाए कि मंडे वाले दिन मैंने ये चीज करनी है, और ये आपका कैलेंडर आपकी प्रोफाइल के साथ ऑर्गेनाइज होना चाहिए और अलाइंड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका सर्कल डिफरेंट है, आपने डिफरेंट, आपका इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होगा, आप डिफरेंट टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अगर आपका एज ग्रुप थोड़ा ज्यादा है, स्टूडेंट आप लेट्स से आप 30-40 में है, अगर आपका एज ग्रुप है, देन अगर आप इंटेलेक्चुअली थोड़ी को बात करते हैं, थोड़ी समझदारी की बातें करते हैं, कोई बुक्स की बातें करते हैं, ये लोगों को एजुकेट करने की बातें करते हैं, तो लोग आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को और प्रमोट करेंगे, लोग और पसंद करेंगे आपको देखना। आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग दिनों में फेमस होते हैं और दिनों में खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मिसिंग क्या चीज होती है? कंसिस्टेंसी इज मिसिंग। कंटेंट कैलेंडर बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम करना शुरू करें। फिर वंस अगेन, जब आप लोग अपना ये प्रॉपर प्लानिंग, ये 4-5 स्टेप्स कर लेंगे ना, और आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर लेंगे, रेगुलर हो जाएंगे, अपनी पोस्ट अपडेट करेंगे, आपका फेसबुक का पेज एक पैटर्न पे आ जाएगा या इंस्टाग्राम एक पैटर्न पे आ जाएगा, फिर आप ऐड कर सकते हैं जी। जी सफीर साहब, अगर फिर आप इसको एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपनी। ये पॉइंट नोट कीजिएगा जरा, कि आप एडवर्टीजमेंट, मैंने अभी आपको बताया, घर बैठ के आप 5, 10, 50 हजार लोग, लाख लोग, 2 लाख लोग, उन तक अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि सब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके स्टाइल को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन देयर विल बी पीपल जो कि आपको पसंद करेंगे, जो कि आपकी टीम का, आपके नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहेंगे, जो कि आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। उनको कैसे आप अप्रोच करते हैं?
आप तो सारी दुनिया को जानते ही नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं। एडवर्टीजमेंट पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मैं चाह रहा हूं कि मैं एडवर्टीजमेंट करूं एक अपॉर्चुनिटी की उन लोगों को जो उन फीमेल्स को चले। मैं आपको वही एग्जांपल जो भी बात किया वही दे देता हूँ जी। मैं चाहता हूं कि मैं एडवर्टाइज करूं फीमेल्स को जो कि घर बैठ के कुछ प्रोडक्टिव कर सकती हैं और अपने टाइम को प्रोडक्टिव कर सकती हैं, मेल हजरात जो कि अपनी किसी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ स्टेबल बिजनेस को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, ऑप्शन को उसकी सर्च में है। अगर मैंने इनमें से किसी को भी टारगेट करना है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने फीमेल्स को करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने सिटीज हैं पाकिस्तान में, मैं कौन से सिटी में हूँ, जिस सिटी में मैं मौजूद हूँ उस एरिया में लेस से हाउसवाइफ्स या फैमिली ज्यादा वाले एरियाज कौन से हैं, जहां पे ज्यादा आप समझ लें कि ऐसे लोग रहते हैं जो कि लेस मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। उनको मैंने अगर टारगेट करना है तो आई कैन सर्टनली स्पेसिफिकली टारगेट दोज फीमेल्स। आप अपने एडवर्टीजमेंट में खाली फीमेल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्टन एज ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो फीमेल्स जो कि 25 से 40 साल की एज की हैं, ठीक है, और मैरिड हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये भी आप कर सकते हैं कि मैरिड फीमेल्स जो कि इस एरिया में मौजूद हैं और फेसबुक की यूजर हैं और कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या उनको नए फैशन की चीजों में इंटरेस्ट है या नहीं है, उन तक मेरा ये ऐड पहुंच जाए। ऐड बना के आप उन तक पहुंचा सकते हैं घर बैठ के। हजारों की तादाद में आप फीमेल्स को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो आप यूनिवर्सिटी में जो लोग फेसबुक में या हॉस्टल्स में रहते हैं उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके आप वहां पे बूस्ट कर सकते हैं अपनी पोस्ट को, अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। कैसे कि अर्न योर पॉकेट मनी एंड पे योर ओन फीस नाउ, also get a practical life experience for your future, for your better future। अब ये अगर कोई देखेगा एड स्टूडेंट तो वो तो इंटरेस्टेड हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, साथ में अर्निंग भी कर सकता हूँ और साथ साथ में अपनी स्टडी भी कर सकता हूँ। और हमारे पास एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपनी डिग्रियां कंप्लीट की हैं ओरिफ्लेम में। तो यू कैन ऑल्सो टारगेट स्टूडेंट्स एज वेल, लेकिन इनके लिए कंटेंट डिफरेंट होगा और आपकी हाउसवाइफ्स के लिए डिफरेंट होगा, इनका इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होगा। लेकिन आप सर्टन बहुत कम पैसों में बहुत ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और कब वो इंस्पायर होंगे जी, तब इंस्पायर होंगे जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे आपने काम किया होगा, आपको पता होगा एटलीस्ट आप कर क्या रहे हैं, टारगेट ऑडियंस का पता होगा, आपकी प्रोफाइल ऑर्गेनाइज होगी प्रॉपर, आपको पता होगा कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैंने यूज करना है, कंटेंट कैलेंडर आप फॉलो कर रहे होंगे, आपके रेगुलर व्यूअर्स आ रहे होंगे आपकी पोस्ट के ऊपर, फिर आप बजट को यूज कर सकते हैं और नए लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अपनी बात आपको सर्टन कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, सीक्वेंस में आगे जाना है और ऑटोमेटिकली जोन से आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जी, टेम्पलेट टू रिक्रूट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी एट टाइम्स हो जाती है और इसके मल्टीपल पर्पज हैं। बेसिकली टेम्पलेट टू रिक्रूट, आपको पता होगा आजकल जितनी सोशल मीडिया की ट्रेनिंग चल रही है, खासतौर पे ज़ारा जो कंडक्ट कर रही हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं इसके बारे में। जो टेम्पलेट टू रिक्रूट होता है ना, इसका फॉर्मेट आप अपने लीडर से भी डिस्कस कर लीजिएगा, इसके लिए हमारे पास सेपरेट ट्रेनिंग्स भी हैं, उसमें भी हम सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको कट शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका पर्पज होता है लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करना। आपने एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट आपने कर ली, नए लोगों तक आपका पैगाम पहुंच गया, बहुत से लोग आपके फेसबुक पे आए, उन्होंने आते साथ ही आपसे क्वेश्चंस किए, आपसे पूछा ये क्या बिजनेस है, आप कौन है, आपने क्या एडवर्टाइजमेंट दिया है, मेरा क्या फायदा हो सकता है। उन लोगों तक आप अपना एक रिस्पॉन्स शेयर करते हैं जो कि आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में होता है। क्योंकि अगर आपके पास 1000-2000 रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आधे से ज्यादा लोग तो आपके रिस्पॉन्स का वेट ही करते रहेंगे। लिहाजा ऑलवेज थोड़ी थोड़ी टारगेट को एडवर्टाइज करें, टारगेट ऑडियंस को एडवर्टाइज करें।
एकदम लाखों में एडवर्टीजमेंट मत कीजिएगा, यानी कि लाखों लोगों तक ना पहुंचाइएगा अपनी एडवर्टीजमेंट। कम लोगों को टारगेट करें, और अगर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आता है तो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट टेम्पलेट आप अपने फेसबुक पे वैसे भी लोगों के साथ शेयर करके उनका इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं। इसमें आपकी स्टोरी हो सकती है, आपके कोलाजेस हो सकते हैं कि आप जहाँ पे सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में, लोगों को क्या ऑप्शन मिल रही है, ठीक है, आपकी स्टोरी होती है। इसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग और फॉर्मेट है, क्या क्या होना चाहिए वो हम आपको बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। रिक्रूट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों तक 25,000 आपका एक नया ऐड पहुंच गया, और जब ऐड जाता है एडवर्टीज पेज पे, तो आपका जो फेसबुक का पेज है वो इस काबिल होना चाहिए कि लोग जब उस पे आए तो वो कोई शख्स है जो कि एक्टिव काम कर रहे हैं। जब आपने पर्सनल ब्रांडिंग किया होगा, आपका शो, आपका फेस शो होगा, देन पीपल विल, इंस्पायरिंग होना चाहिए आपका। या वेबसाइट है वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप नए लोगों के लिए पर्सनल ओएम कंडक्ट करें। आप पर्सनल ओएम के अंदर मतलब ये कि जो ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, एक तो हमारी नॉर्मल है जो कि हम लुक ग्रेट मेक मनी हैव फन पे काम कर रहे होते हैं, इसमें और आपकी जो पर्सनल ओएम होती है उसमें फर्क ये होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, आप अपनी स्टोरी ऐड करते हैं, फिर आप जो क्लेम्स करते हैं कि मैंने बहुत सक्सेसफुल, वैसे आप लोगों को बताते हैं सेशन के अंदर कि मैंने 4 कंट्रीज विजिट की है। हो सकता है आधे से ज्यादा लोग जो नए हैं वो आपकी बात ही ना माने, लेकिन जब आप उनको फोटोज दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे अपनी बात को इमेजेस के जरिए, तो वो आपकी बात मानेंगे। और फिर जब वो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, जब लोग देखते हैं तो वो मानते हैं। तो आपने अपनी एक पर्सनल ओएम के ऊपर भी काम करना है। फिर आपने कोर टीम पे काम करना है, आप अकेले ज्यादा अरसा नहीं चल सकते। जब आप एज अ टीम मूव होते हैं, लेट्स से आपके पास 250 रिक्रूट आते हैं, आपने अपनी टीम के साथ मिलके एडवर्टीजमेंट कर ली है, आपके पास आपने 5,000 लोगों तक एडवर्टीजमेंट की, 250 लोगों की एडवर्टीजमेंट आपके पास आ गई, आप उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स एज अ टीम उनके अप्रोच कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स उनके साथ फिक्स कर सकते हैं। तो आप 4-5 लोग जब मिल के काम करते हैं तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीम का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जो कि एक डायरेक्शन या गोल की तरफ बढ़ रहे हो। कोर टीम वो होती है जिनमें पैशन भी हो, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग हो, इमोशनल बॉन्डिंग भी हो, और आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दुख और दर्द को भी समझते हो। कोर टीम के बारे में मैं ट्रेनिंग में इंशाल्लाह ताला सून इन द फ्यूचर कंडक्ट कर रहूंगा। कोर टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये वो लोग होते हैं, बाजुकात आपके रिलेशन होते हैं ना कुछ, जो कि रिश्तों से भी बढ़ जाते हैं, जो कि खून से रिश्तों से भी बढ़ जाते हैं। और आजकल मैंने देखा है कि आपके जो ज्यादा क्लोज लोग होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, जो आपके साथ भी होते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं अच्छे वक्त में बुरे वक्त में, वो एट टाइम्स बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द उनके रिलेटिव्स मिसिंग होते हैं। लेकिन वो लोग जो कि आपके सोशल सर्कल में होते हैं, जिनके गोल सेम होते हैं, वो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब है या बुरा है, मैं आपको बता रहा हूँ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिस्टर हो आपकी, भाई हो, बहन हो, लेकिन वो उनका सोशल सर्कल अब डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट कंट्री में लैसे रहते हैं, तो वो आपके साथ हर जगह पे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप एक बिजनेस में किसी के साथ इन हो, आपका और आपके किसी भी जानने वाले का, ख्वाह वो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, आपका और उनका गोल अगर सेम है, मकसद सेम है, तो वो और आप हर जगह पे एक साथ होंगे। कोर टीम इज समथिंग लाइक दिस। आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं लोग, उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है, माइंडसेट मैच होता है, फिर आपके ये लोग बनते हैं कोर टीम के। इट्स नॉट इजी, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो फिर आप यकीन करें आपका काम आधे से भी कम रह जाता है। ट्रेनिंग कैलेंडर बनाएं अपना, ट्रेनिंग्स अपनी कोर टीम्स के साथ नए लोगों के लिए कंडक्ट करें, ट्रेनिंग्स को फॉलो करें, अटेंड करें, चीजें आप सीखने की कोशिश करें और उनको शेयर करें। अगर आप जो चीजें सीखते हैं इनको शेयर करेंगे, आप भूलेंगे कभी नहीं। अगर आप अपने तक सीख के रख लेंगे, लो जी मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, अपना फर्ज पूरा कर लिया है, तो फिर आगे नहीं, फिर उसका कोई फायदा नहीं, आप यकीन करें। नॉलेज इज अ वेस्ट
अगर आप अपनी जात तक महदूद रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो कि ये सोचते हैं, और मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को, जो कि लोगों के साथ, मजीद लोगों के साथ अपनी कामयाबी का राज नहीं शेयर करते। मजे की बात यह है कि कामयाबी का कोई राज नहीं होता। आप समझ रहे हैं? ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया। देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट योर प्लान, और वो चीज जो आपके लिए एक सेट हुई हुई है, और आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, और विद द विलिंगनेस ऑफ गॉड आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। और हर एक शख्स के लिए सक्सेस है भी डिफरेंट। बताने का मकसद ये है आपको कि बहुत से लोग डिस्पाइट ऑफ दैट ये समझते हैं कि अगर वो किसी को कोई चीज बता देंगे, अपना कोई राज ऐसा बता देंगे जिस जो कि उन्होंने ऑप्शन को ऑप्ट करके सक्सेस की तरफ आए हैं, तो दूसरा शख्स भी कामयाब हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है आपके लिए जिस चीज ने काम किया दूसरे के लिए भी वही चीज सक्सेसफुल आप उसको करें। अगर आपको फेसबुक सक्सेसफुल कर देता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को यूट्यूब कर दे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम ही ना करें, वो अपने सोशल सर्कल से ही सक्सेसफुल हो जाए। तो सीक्रेट टू सक्सेस इज समथिंग जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें। दैट इज समथिंग जो कि आपको मजीद ग्रो करवाती है। लीडर्स वो लोग होते हैं, सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो विन विन सिचुएशन पे काम करते हैं, अपना भी भला करते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं दूसरा ना हो जाए, तो दिस इज नॉट द गुड अप्रोच, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ग्रेट वो लोग होते हैं जो कि दूसरों को सक्सेसफुल भी करते हैं साथ। आपका क्या नुकसान है मुझे बताएं अगर एक शख्स सक्सेसफुल हो जाए। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों से इस टाइम एड्रेस कर रहा हूं जो कि ऐसा सोचते हैं। आपको बाजू का ऐसा लगता है कि आप कोई अच्छी चीज किसी को बताएंगे, वो आगे से उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसने आपकी बात नहीं माननी, स्टिल बता दें, वो ना माने, वो कहे ये बहुत खराब आइडिया है, आपका तुक्का लग गया, डजंट मैटर, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ट्रेनिंग्स लोगों को दें, नॉलेज शेयर करें, इसके मल्टीपल फायदे हैं, ठीक है। और एक कैलेंडर बनाएं इसका, आपने कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, क्या चीजें अटेंड करनी है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। फिर सेगमेंट कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सारी ऑडियंस एक तरह की नहीं है। आपके कंज्यूमर और हैं, आपके सेल्स पर्सन और हैं, आपके बिजनेस पर्सन और हैं। आप सारे के सारे लोगों को, वो एक मिसाल होती है कि एक लाठी, मुझे मिसालें बहुत, आई एम सो सॉरी मैं भूल जाता हूँ मिसालें, लेकिन वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे होती है। वो कहते हैं एक लाठी से हाँकना कोई ऐसी मिसाल होती है, यू कैन नॉट डू दैट। आप सबको एक तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग जो मैं अभी कंडक्ट कर रहा हूँ ये सारे लोगों के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरी इस ट्रेनिंग की समझ ही नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं? आई एम श्योर अबाउट इट। मैं इसलिए कंडक्ट कर रहा हूं क्योंकि आई डोंट नो यू ऑल पर्सनली। मेरे जो इस टाइम कोर टीम में जो मेरे फ्रंट लाइन पे लोग हैं, जिनके मेरा काम है इस टाइम एक्चुअली जो मैं डील कर रहा होता हूँ, वो डायरेक्टर अबव के लोग हैं। मेरे पास तकरीबन 22-23 लोग हैं, ठीक है, जो कि टॉप लीडर्स हैं। उनके साथ मेरा इंटरेक्शन है। मुझे पता है कि ये जो मेरे पास 22-23 लीडर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, इनमें अच्छाई क्या है, इनको किस चीज की जरूरत है, ये किस चीज से घबराते हैं, इनको मैं किस चीज पे ट्रेनिंग दूं तो इनको फायदा होगा, किस चीज पे ना दूं तो इनको कोई फायदा नहीं होगा। आई नो ऑल ऑफ देम। इसी तरह आपके पास जो लोग हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कंज्यूमर हैं, जो कि प्रोडक्ट लेके साइड पे हो जाएंगे, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस में ग्रो करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो लोगों का, और उसके मुताबिक आप उनको ट्रेनिंग दें। आप खुद जरा सोचिए कि एक वो शख्स जो कि सीनियर मैनेजर है, लेट्स से, अगर मैं उसको बताऊं बुला के कि वेलकम प्रोग्राम कैसे क्वालिफाई होता है या ज्वाइनिंग कैसे होती है, तो उसको उस ट्रेनिंग का कोई फायदा होगा? ऑफ कोर्स नहीं फायदा होगा। उसको किस चीज का फायदा होगा? जब मैं उसके लिए प्लान करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि उसने अपने लोगों को कैसे हैंडल करना है, उसने नए लोगों को ओरिफ्लेम का एक्चुअल पिक्चर कैसे दिखानी है, वो कैसे अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकता है, वो बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, वो लीडर कैसे बन सकता है। मुझे ये चीजें उस शख्स को बतानी है। अगर मेरे पास एक नया शख्स आया है जिसको ओरिफ्लेम का कुछ भी नहीं पता, तो ऑफ कोर्स मैं उसको बताऊंगा कि ओरिफ्लेम की बेसिक्स क्या हैं,
वेलकम प्रोग्राम 1 2 3 क्या है। इसी तरह एक वो शख्स जो कि कंज्यूमर है प्रोडक्ट्स का, उसको मैं ओरिफ्लेम का अर्निंग प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा एज अ कंज्यूमर उनको क्या क्या है, डिस्काउंट किस चीज में आ रहा है, कौन सी प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है बताऊंगा, और इन सब के लिए मैं अलग अलग सेशन अरेंज कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, तो आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए, इसे सेगमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर आप अपना एक कैलेंडर बनाएं जी कि आपने क्या करना है जी, और इन सब के लिए आप सेपरेट कैलेंडर बनाएं। ये जो चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन एरियाज पे अगर आप काम कर लेते हैं, आप डिजिटल लीडर बन सकते हैं। मुझे पता है कि एक साथ एकदम ये सब चीजें आपको नहीं आएंगी, ये टॉपिक्स हैं। मैंने आज आपको ट्रेनिंग्स नहीं दी, मैंने आपको आज टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ कि आपने किन एरियाज में काम करना है, और आप ऑटोमेटिकली एक पैटर्न पे आ जाएंगे। मुझे इस चीज का भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि ये एकदम आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ कि हमारे पास देर आर लीडर्स जिन्होंने डिजिटली नहीं प्रैक्टिसेस को ऑप्ट किया और वहीं पर रुके हैं। एंड आई कैन शो यू मैनी पीपल जिन्होंने नए टाइटल्स ओपन कर लिए डिजिटल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए। और आप उनका फेसबुक का पेज देख लें, आप उनका यूट्यूब का चैनल देख लें, आप उनके ट्विटर पे कमेंट्स देख लें, आप कहीं पे भी ये चीजें देख लें। मैं नहीं कह रहा परफेक्ट है, लेकिन उन लोगों ने मेहनत की हुई है, और मेहनत का सिला आपको कोई कंपनी नहीं देती, ना ही कोई दे सकता है, ना ही कोई बिजनेस दे सकता है। ये आपको अल्लाह ताला की जात देती है, ये खुदा की जात आपको ब्लेस करती है चीजों से। और आप यकीन करें, आप किसी भी डायरेक्शन में साफ नीयत के साथ मेहनत करके देख लें, आपको उसका सिला मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप मेहनत करें और आपको उसका सिला ना मिले। जब आप स्ट्रांग होते हैं, आपका फेथ स्ट्रांग होता है, यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड। हाँ, ये है कि खुश होना ना होना वो आपके अपने कंट्रोल में है। बहुत सारे लोगों के पास सारी दुनिया की नेमतें होती हैं, लेकिन वो उस तरफ देखते हैं जो कि चीज उनके पास नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो सी हैं, आप इन पे काम करें। अब इनको टेक इट एज योर टॉपिक्स, टेक इट एज योर होमवर्क, और इन पे आप ग्रो करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है जी, आई होप कि आप लोग मेरी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, और आपको सारा क्लियर हुआ है जो मैंने चीज़ें बताई हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क देम राइट नाउ जी। बारी बारी एक एक टॉपिक पकड़ के उस पर काम करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच मैम मिसबा, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, कोई चीज़ में सपोर्ट चाहिए हो, कोई सजेशन देना चाहें, आप सजेशन देना चाहें, सर ये वाली ट्रेनिंग ना कंडक्ट करें, ये वाली ट्रेनिंग कंडक्ट करें, आई कैन ऑल्सो कंडक्ट दोज ट्रेनिंग्स। मेरे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ आने वाले टाइम में। आई कैन चेंज टॉपिक्स फॉर यू लाइक आई डिड इट टुडे ऑन द एज पर रिक्वायरमेंट। तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आपके सजेशन के मुताबिक मैं टॉपिक्स को चेंज कर सकता हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके। आप मुझे बताइए, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें, यू आर वेलकम टू गिव एनी सजेशंस देना चाहें कोई, आपको लगता है जी। सर मीटिंग टाइम चेंज हो सकता है प्लीज, मैम रनिश कह रही है, क्या टाइम होना चाहिए मीटिंग का बताइएगा, और मुझे रीजन भी बताइएगा कि क्यों। 2 बजे होना चाहिए, अच्छा ठीक है। मेरे पास 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, एक 12 बजे और एक 3 बजे। आप कह रही हैं दोनों का टाइम चेंज करें, किसका टाइम चेंज करें? 12 बजे नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा आप टीचर हैं, ओके ठीक हो गया। अच्छा आई विल ट्राई कि मैं इसका टाइम जो अपनी सेकंड ट्रेनिंग है, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता आपको, क्योंकि जो मैंने टाइम डिसाइड किया था ये सारे लीडर्स की रिक्वेस्ट पे किया था मैंने। ठीक है, 12 बजे का और 3 बजे का। तो इसमें मैं 12 बजे वाली का टाइम जो है ना, वो पहले लेके जा सकता हूँ, क्योंकि एक सेशन फर्स्ट हाफ में रखा है, एक सेकंड हाफ में रखा है। उसको तो स्कूल में होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड।
अब देखें इसके अंदर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर टाइम ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 बजे होना चाहिए। मैम सर ये अच्छी सजेशन है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ना काफी लीडर से डिस्कस करके ना इन 2 हाफ्स में टाइम रखा है मैंने, एक पहले सेकंड हाफ से और एक सेकंड हाफ के बाद। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू मैम जर्निश जी। सर फिर टॉपिक चेंज कर दें, क्या टॉपिक चेंज करें बताएं? किस चीज का टॉपिक चेंज करें? जी 2 बजे नमाज पढ़नी होती है लोगों ने, बिल्कुल ठीक है जी। नो सर टाइम ठीक है। इस वक्त पे टेम्पलेट इस वक्त, अच्छा ऐसे अपने टेम्पलेट को स्टूडेंट, हाउसवाइफ एंड अदर पर्सन्स को कैसे शेयर करें वे बताएं जी। देखें मैम तंजीला, आपके पास मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहले आप सोशल नेटवर्क पे अपने देखें, अपने करंट फ्रेंड्स की लिस्ट में देखें, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को ऐड करें, वहां पे आइडेंटिफाई करें, देखें आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या करता है। उनकी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको प्रोफाइल देखनी पड़ती है। आप उनकी प्रोफाइल देखें, आपको पता चल जाएगा कौन किस कैटेगरी का है। एक एक करके शख्स से बात करना शुरू करें, और जब आप ये जो मैंने चीजें दिखाई इन सब पे काम कर लेंगी तो फिर अस्सलाम आप सर। भी कर सकती हैं। वालेकुम सलाम जी। मैंने आप कहा इनको कि एडवर्टाइज आपने करके ये करोड़ों भी रुपए तक कह कमा दिया सकते कि हमसे ना टेम्पलेट्स को अदर ग्रुप्स में कर सकते हैं। हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप अदर ग्रुप्स में, आप बिल्कुल कर सकते हैं अदर ग्रुप्स में। देखें ये है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट। क्योंकि मैंने आज आपको भी मेरी बताया बात हो रही रिक्रूटमेंट। थी ना, तो मैंने कहा कोई ना समझ नहीं आती कैसे करें, तो आपने ये बता दिया कि हाउसवाइफ्स में अदर पर्सन या स्टूडेंट, या कैसे हम ना रिक्रूट बनाना हो तो कैसे हम उनके पेजेस पे जाके तो को रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपने आप वे मेरे बता से, दिया। अच्छा थैंक यू आपको पता सर। चल गया? अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी चीज का नहीं पता चला यू कैन आस्क, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया जी हमारे पास, इन्होंने कहा है कि 12 बजे वाली का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है, वो 3 बजे कर दें प्लीज। अच्छा 12 बजे वाली का 3 बजे कर दें। मिक्स्ड है। अब मैम जर्निश, मैंने ऐसे रखा हुआ है इसको कि एक में मैं सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस कर रहा होता हूँ और दूसरे पे नॉर्मली ऐसे है मेरे पास जितना भी स्केड्यूल बना हुआ है। लेकिन मैम जर्निश मैंने इस आपके सजेशन को नोट कर लिया है। अगर इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट पीपल, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सर डिटेल में बताएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिटेल में बताएं जी। ठीक है, मेरे पास मैम शबाना इसकी ट्रेनिंग्स हैं डिफरेंट, और आप उनको अटेंड करती रहें। अगर आप अभी, हम करंटली फोकस हमने फेसबुक पर रखा हुआ है, इंस्टाग्राम हमारा नेक्स्ट फोकस होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। आप देखें मेरे पास, अगर आप कैलेंडर देखेंगी, फेसबुक पेज क्रिएशन के ऊपर है मेरे पास ट्रेनिंग, उसमें मेरे पास फेसबुक प्रमोशन पे है, मेरे पास उसके अंदर एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन आ जाती है। फिर हमारे पास ट्रेनिंग है आपका बिजनेस पेज कैसे बनता है, ये भी ट्रेनिंग है, और इसके साथ साथ फेसबुक बिजनेस के ऊपर भी ट्रेनिंग है, ठीक है। ये सेशन अटेंड करें, ये बड़े प्रोलॉन्ग सेशन है मैम शबाना। सोशल मीडिया के किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के जब हम डिटेल में देखते हैं ना, वो काफी इन डेप्थ उसके अंदर चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपके हमारे पास बिल्कुल ट्रेनिंग्स मौजूद हैं इसके लिए, तो हम वो करेंगे जी। आप उनको अटेंड भी लाजमी कीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। मीटिंग टाइम इज गुड, देखें बहुत सारे लोग कह रहे हैं मीटिंग टाइम इज गुड जी। आपको प्रमोशन आप कैसे करते हैं, हजारों नए लोगों तक आप अपना पैगाम कैसे पहुंचा सकते हैं, ये डिटेल्स, रिक्रूटमेंट टेम्पलेट कैसे बनता है, रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सब की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं, ये थोड़े से प्रोलॉन्ग टॉपिक्स हैं। तो आपके क्वेश्चन जो कि रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के हवाले से और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिएगा। ये मेरे क्वेश्चन का जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये उसका आंसर छोटा नहीं है, लिहाजा इसका आंसर फिलहाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप इनकी ट्रेनिंग्स टॉपिक कैलेंडर देख लें और वो जरूर अटेंड करें, आप मार्क कर लें अपना टाइम। आधे घंटे घंटे की बात है और उसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर सर कोई अगर टीम में आना चाहे तो उसे कैसे गाइड करें? अगर कोई आपकी टीम में आना चाहता है, देखें मैम किरण, ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने के लोगों के डिफरेंट रीजंस हैं। ओरिफ्लेम फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर भी हो सकते हैं आपके पास, सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं, और अगर आपके पास कोई टीम में आना चाहे तो आप उसको रिक्रूट करें, सिंपल। उनसे सबसे पहले जब आपकी फर्स्ट डिस्कशन होगी, उनको बोलने का मौका दें, उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं,
फिर आपके पास खुद के पास सिस्टम नॉलेज होना चाहिए ओरिफ्लेम का। फिर आपने देखना है कि ये जो चाहते हैं क्या ओरिफ्लेम ये पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, इस चीज को आपने देखना है। और फिर आपने उनके लिए प्लान बनाना है। प्लान बनाने की ट्रेनिंग भी मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, और वो भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। आप उनके लिए एक प्लान बना सकते हैं, फिर सारे बेनिफिट्स उनको क्या क्या मिलते हैं, उन्होंने कैसे काम स्टार्ट करना है, उन्होंने कैसे प्रोडक्ट को गो थ्रू करना है, अपनी फेवरेट प्रोडक्ट को पिक करना है, उन्होंने कैसे नेटवर्किंग पे काम करना है, उन्होंने कैसे लोगों को ट्रेनिंग में इनवाइट करना है, उन्होंने कैसे अपने 100 बीपी का ऑर्डर फर्स्ट मंथ में फुलफिल करना है और क्यों करना है, ये डिटेल्स आप उनको स्टार्टिंग में बताते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने बेतहाशा लीडर्स को ये ट्रेनिंग का कैलेंडर अपना शेयर किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चंस फिर कर रहे हैं लोग, मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ। और मैंने अभी सुबह की ट्रेनिंग में बताया आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं ट्रेनिंग कैलेंडर को, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। आपके V4 के सिस्टम्स में ट्रेनिंग टैब है, आप उस पे से हासिल कर सकते हैं। और अगर ट्रेनिंग कब है कि डिटेल्स आप देखना चाह रहे हैं, ये कैलेंडर में मौजूद है, आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा कैलेंडर जोन सा है। आपके साथ कैलेंडर स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, और इसके लिंक्स आप अपने लीडर से ले लें। अपने लीडर से क्या आपको कैलेंडर भेजने हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं सबको व्हाट्सएप नहीं कर सकता, वेबसाइट पे अपडेट कर सकते तो वो मैंने कर दिया हुआ है। अब जो कैलेंडर है ना, ये देखिएगा ज़रा, ये कैलेंडर मौजूद है। और अगर हम बात करते हैं कल के टॉपिक्स की, कल हमारे पास कोर टीम मेकिंग पे टॉपिक है। मैंने कहा था ना आपको जल्द एक टॉपिक करने के लिए जा रहा हूँ, ये है मैनेजर्स अबव के लिए, लेकिन यू कैन ऑल्सो अटेंड। अगर आपके पास कोर टीम है, आप इस पैटर्न पे जा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो लर्न, ठीक है। उसके बाद फेसबुक प्रमोशन, लो जी आपकी भी ट्रेनिंग आ गई है फेवरेट, फेसबुक प्रमोशन की। तो फेसबुक प्रमोशन की ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। और कल है, जिन्होंने कहा है कि फेसबुक पे कैसे काम करना है, फेसबुक के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं आप कल मेरे साथ पूछ लीजिएगा। तो कल हमारे पास ये सेशन है। और कल एक्सक्यूज मी, कल का ये जो सेशन है ना फेसबुक प्रमोशन का, माजरत के साथ मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसकी रीजन ये है कि कल हमारे पास नई कैटलॉग का लॉन्च हो रहा है, ठीक है। जो कैटलॉग का लॉन्च हो रहा है हमारे पास, वो कल 3 बजे हो रहा है। उसका लिंक अपने लीडर से हासिल कर लीजिएगा। नई प्रोडक्ट्स, नई डिटेल्स, नेक्स्ट मंथ में क्या चीजें आ रही हैं, वो सब आप जोन सा कल देख पाएंगे। 3 बजे है जी कल उसका टाइम। तो ये वाला मुझे आई एम सो सॉरी पोस्टपोन करके सैटरडे को ले जाऊंगा मैं 3 बजे, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर हम परसों 3 बजे पे सेशन कर लेते हैं। इज दैट ओके? आई होप के इट्स ओके विद ऑल ऑफ यू। तो हम इसको परसों ले जाएंगे, ठीक है। कोर टीम की हम ट्रेनिंग कर लेंगे कल 12 बजे, और फिर उसके बाद सेकंड सेशन को हमें लेके जाना पड़ेगा इस सेशन के ऊपर, परसों ले जाएंगे हम 3 बजे सैटरडे को। चलें जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये जी सर, नेक्स्ट में सेलिंग के डिफरेंट प्रोसेस पर डिटेल सेशन करेंगे। सेलिंग के डिफरेंट प्रोसेस, सेलिंग के ऊपर भी मेरी एक ट्रेनिंग है जी। सेलिंग के डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर देखें, सेलिंग के जो प्रोसेस होते हैं, आप यकीन करें कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑल ऑफ अस वी आर सेल्स, हम सब लोग सेल्स पर्सन है टू सम एक्सटेंट, डिफरेंट रोल्स के अंदर। बाज़ औक़ात बच्चे आपको अपनी बात पर कन्विंस करते हैं, वो भी सेल ही कर रहे होते हैं ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हम टीचर्स को अपना काम करके दिखाते हैं, हम लोगों को या अपने एम्प्लॉयर को अच्छा काम करके दिखाते हैं, तो हम अपना काम बेसिकली सेल कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बाज़ औक़ात अपनी बात लॉजिकली करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक किस्म की सेलिंग है। तो सेलिंग इज समथिंग जो कि वी आर डूइंग ऑल द टाइम, आप समझ रहे हैं। तो सेलिंग के जो मेथड्स हैं डिफरेंट, उसके ऊपर हम आपको बिल्कुल मेरी ट्रेनिंग मौजूद है। आई कैन गिव यू फ्यू डिटेल्स, और आप उसको भी कैलेंडर में देख के उसको अटेंड करें। लॉन्ग टॉपिक है सेलिंग, वी कैन टॉक अबाउट इट। हाउ टू कन्विंस द न्यू मेंबर्स टू प्लेस देयर फर्स्ट ऑर्डर, इट्स मच डिफिकल्ट। यू डोंट हैव टू कन्विंस पीपल टू प्लेस ऑर्डर। आपको कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करना होता। हाँ, आप उनको ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर आपने कन्विंस नहीं करना, कन्विंस इन अ वे कि आप फोर्स कर रहे हो।
डू नॉट इम्प्लीमेंट, लेकिन आप उनको बेनिफिट्स बताएं। उनसे सब, जब आप देखें एक पैटर्न पे जाते हैं ना, आप उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं ऑरिफ्लेम से, क्या वो अर्निंग करना चाहते हैं, फिर आप उनको प्लान बना के देते हैं। आप उनको कहते हैं कि ये प्लान है जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, इस तरह आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे, और इस तरह आपकी ग्रेजुअली इनकम भी आगे बढ़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी घर की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप यूज कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी की या आपके आसपास के जानने वाले यूज कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करवाएं। इसका फायदा ये होगा कि आपके 100 पीपी पूरे होंगे। 100 पीपी का फायदा ये होगा कि आप वेलकम प्रोग्राम, मिनी वेलकम प्रोग्राम, अगर सिंगल ऑर्डर 50 पीपी का वेलकम प्रोग्राम 2 को भी एलिजिबल हो जाएंगे, 3 के भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर पहले महीने में मिस कर दिए तो फिर वेलकम 2 और 3 तो मिलता ही नहीं है। तो 10-12 हजार रुपए के तो ये बेनिफिट्स हैं जो कि खाली मिलते हैं। सेल्स एक्शन मिलता है साथ, तो उनको बेनिफिट्स बताएं। उनको क्या, अगर आप नहीं करेंगे तो आप कुछ बेनिफिट्स को लूज कर देंगे, जबकि ये पीस ऑफ केक है। सिंपल वे है जी, आपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करवाना है अपनी और अपने घर वालों की, 100 बीपी हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी आ गया मेरे पास जी, उस पे भी कुछ बता दें। किस पे कुछ बताएं, मैं समझा नहीं। मैं मलीजा, आपका जो क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है, उस पे आपने पूछा, ठीक है। जो ड्यूटी पर होते हैं उनका मिस हो जाती है, फिर आपकी ट्रेनिंग मिस करने के लिए बहुत बड़ा लॉस लगते नहीं, अब लॉस नहीं है जी डॉक्टर शम्स, थैंक यू। प्लीज कोई वे आउट निकालिए। देखें, नहीं नहीं, गुस्से वाली चीज तो कोई भी ऐसा सच नहीं है इसके अंदर, ना ही होनी चाहिए। मैं समझ गया हूँ आपका पॉइंट। देखें आप, मैं कि सबको सारी ट्रेनिंग जरूरी नहीं है लेना सबके लिए। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेनिंग लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप सबको मैं कहूँ कि आप सारी ट्रेनिंग्स में आए, सारी ट्रेनिंग अटेंड करें। आपने देखना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस चीज़ पे ट्रेनिंग चाहिए, वो वाली कोशिश करें आपसे मिस ना हो, ठीक है। लेकिन आई हैव गुड सजेशन, आई सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। अगले महीने का तो कैलेंडर बन चुका है अब, और वो पब्लिश भी हो गया हुआ है, वो मैंने भेज दिया हुआ है अपडेट होने के लिए नेक्स्ट मंथ का। लेकिन लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन अरेंज एक्स्ट्रा सेशंस फॉर यू। अगर आप ये करना चाहें, आई कैन डू दैट। मैं हमेशा अपने लीडर्स को वेलकम करता हूँ, स्पेशली जो कि ग्रो करना चाह रहे हैं। आई कैन अरेंज स्पेसिफिक सेशंस फॉर यू, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जी, और आपके टाइम के मुताबिक भी मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कैलेंडर में वो टाइम स्लॉट अवेलेबल है तो। ठीक है, तो विल कंक्लूड ऑन दैट, विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल। थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। अपना ख्याल रखिएगा, और सीखते रहें, सिखाते रहें जी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और खुश रहने की कोशिश करें जी, ठीक है। थैंक यू ऑल जी, थैंक यू ऑल। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जी बिल्कुल हो सकते हैं मैम, जर्नलिस्ट होंगे, आप बता सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक वाइज। आप अपने लीडर के थ्रू मेरे पास रिक्वेस्ट रेज करें, अपलाइन के थ्रू, क्योंकि मैं सबकी, अनफॉर्चुनेटली ना, मैं सबकी रिक्वेस्ट को चाहते हुए भी नहीं कर सकता कैटर ना। मैं खुद एक हूँ और साथ लिमिटेड टाइम है मेरे पास, लेकिन अगर लीडर वाइज आते हैं तो आई कैन कैटर रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू।